जमाने में लोग यही कहते थे कि वो अपराधी होगा। यही साथियों, ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप सब लोग इस आजमगढ़ की धरती पर आप सब लोगों ने मेरा मान सम्मान रखा। इसके लिए मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। साथियों, आप जानते हैं इस बात को कि फांसी का मतलब क्या होता है। फांसी का तो लोग यही समझते हैं कि फांसी अगर जो कोई नाम लेता है तो पहले जमाने में लोग यही कहते थे कि वो अपराधी होगा। यही कहते थे। फांसी जब नाम शब्द ही आता था तो उसके बारे में खोलिया बनाया जाता था कि बहुत तेज तर्रार व्यक्ति होगा, बहुत लड़ाकू व्यक्ति होगा। और अंग्रेजों के जमाने में भी जब उनकी सरकारें थी तो फांसी पलटन के नाम से एक अलग से रेजिमेंट बनाया गया था। जो फांसी समाज की धरती, जो आजमगढ़ की धरती पर हम लोगों ने शुरुआत किया है, मैं आज संकल्प लेके जाता हूं कि पूरे प्रदेश में हर जिले में इसी तरह जाकर को जागरूक करने का काम करूंगा। साथियों, सबने बड़ी अच्छी बात कही है और सबने बहुत अच्छी बात कही है साथियों कि आज पूरे प्रदेश में जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है उसमें मैं आप सबसे इसीलिए मैं आपके बीच में आया हूं कि इस चीज को हम कैसे कैश कर सकते हैं। अब देख रहे होंगे और जाति धर्म के लोग अपनी जात के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन पासी समाज की जब बात आती है तो हमारी पासी समाज कहीं संगठित नहीं है। जहां जो लड़ता है उसके साथ खड़ा रहता है, लेकिन जब हमारे ऊपर अत्याचार होता है तो लोग गायब हो जाते हैं। वो समस्या तब उत्पन्न होती है। मैं आज के विषय से अपने स्वर्गीय पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान को याद करना चाहता हूं, उनको नमन करना चाहता हूं, उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं कि बड़े अल्प अवधि में, बहुत कम समय में पूरे पूर्वांचल में आदरणीय पासवान जी ने एक गरीबों का मसीहा भरे हुए और क्यों उभरे हुए थे पूरे प्रदेश से, पूरे पूर्वांचल से। अगर तो कोई व्यक्ति उनके पास जाता था तो कभी ये नहीं ध्यान देते थे वो किस समुदाय का, वो हमेशा उसकी मदद करने का काम किए और उसी का नतीजा रहा कि मेरे स्वर्गीय पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान पूरे राजनीतिक परिवेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जब उस समय, जब टेलीविजन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, उस समय मालीराम से 6-6 बार विधायक जनरल सीट से हुआ करते थे। आज एक व्यक्ति अगर जनरल सीट से कोई जीत गया तो पूरे प्रदेश में मीडिया दिखा रही है, लेकिन मैं भी एक जनरल सीट से मालीराम से विधायक रहा था। जब मैं मंत्री बना, मैं आज के अवसर पर अपने नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जरूर याद करना चाहूंगा। अपनी तरफ से, अपने पास समाज के एक नागरिक की तरफ से उनका अभिनंदन करना चाहूंगा। उन्होंने मुझे उस लायक समझा और अपने कैबिनेट को उन्होंने जगह दिया था। आज उसी का नतीजा, जब उन्होंने उनके कैबिनेट में जगह न दिया होता तो शायद आजमगढ़ की धरती पर इतने विशाल समूह को खड़ा नहीं करता। और आप लोग भी इसी एक झलक की निगाह से देख रहे हैं कि आने वाले समय में जिस और लोगों ने, मैं ये नहीं कहता कि मैं आप लोगों को एक पार्टी के बंधन से बांधने आया, लेकिन आपसे आग्रह जरूर करने आया हूं साथियों कि अपने समाज के लिए हम सबको संगठित होना ही पड़ेगा। अगर जो पासी समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, पासी समाज के इतिहास को बरकरार रखना चाहते हैं, पासी समाज के उन शूर वीरों को, चाहे वो लाखन पासी हो, चाहे वो उदादेव पासी हो, महाराजा बिजली पासी हो, सुहेल देव पासी हो, ऐसे तमाम जो हमारी हिस्ट्री है जिसको हमको गौरव होता है, जो स्कूल में जो हमको पढ़ाया गया था, और जब उसके बाद जब राजनीतिक जीवन में आया तो मुझे ये जान के इतनी प्रसन्नता हुई कि साथियों, जहां हमारी बिरादरी सिर्फ मात्र लखनऊ के इर्द गिर्द जगहों में सीमित थी, लेकिन आज जब ये पता चलता है कि हमारे बिरादरी के लोग पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में
कोई कहीं डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई IAS है, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन साथियों, यही तो मैं आपको सत्य भी करना चाहता हूं, बताना भी चाहता हूं। लेकिन आज हमारी क्या स्थिति है? आज चाहे राजनीतिक, आज चाहे पारिवारिक, हमारी क्या स्थिति है? हम अगर जो अपने गांव की बात करूं, जहां का मैं निवासी हूं, आज हमसे बहुत बेहतर हमारे दूसरे समाज के लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन हमारे समाज के जो डॉक्टर साहब ने कहा है, मैं उसी बात को दोहराना चाहता हूं। आज अगर जो हमारा पासी बिरादरी गांव में है, तो वो गांव पियक्कर के नाम से जाना जाता है। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं ना, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं ना। लोग नशा के नाम पर जाने जाते हैं। तो क्या आप ये संकल्प लेंगे कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा दिशा निर्देश दे, ऐसा उसको संस्कार दे कि नशा मुक्ति को छोड़कर समाज के मुख्य धारा में जुड़ने का काम करे और अपने घर का, नाम का, अपने पिताजी का, अपने परिवार का नाम रोशन करे, वो भी कहीं डॉक्टर, इंजीनियर, नेता बने साथ। और तभी संभव हो पाएगा जब हम संगठित होंगे। आज देखिए नए लोगों के राजनीतिक परिवेश में आ जा रहे हैं, सिर्फ अपनी जात के बल पर नेता बन जा रहे हैं। और हमारी आबादी उत्तर प्रदेश में साथियों 9 से 10% है, और बहुजन समाज पार्टी की मात्र 15% है। हमारे उनके में फर्क ही क्या है? सिर्फ 4% का। और हमारी बिरादरी का कोई नेता नहीं है। हमारे बिरादरी में जो भी निकला उसके पीछे कभी कोई नहीं हुआ। मैं आपको अपने पीछे लाने के लिए नहीं आजमगढ़ की धरती पर आया हूं। मैं आपको ये भी नहीं कहने आया हूं कि आप मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलिए, लेकिन मैं ये आपसे उम्मीद तो कर ही सकता हूं इस क्रांतिकारी आजमगढ़ की धरती पर कि आज से ही हम लोग को ये संकल्प लेना होगा। आज से ही हमको संकल्प लेना होगा और अपने पासी समाज के सभी लोगों को जोड़कर आने वाले कल के लिए एक मजबूत संगठन के साथ साथ एक विचारधारा से जुड़ने की आवश्यकता है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं। प्रश्न इस बात का भी हूं कि आज जिस तरह मैंने अपने राजनीतिक जीवन में 26 साल हो गए, एक बार विधायक रह गया, 4 बार सांसद हुआ, इस बार सौभाग्य से पासी बिरादरी के सौभाग्य से ही मुझे मंत्रिमंडल में जो शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन जो सजाती भाइयों ने जिस तरह का स्वागत किया, जो हम लोग आए रहते गोरखपुर से लगातार हर चौराहे पर जिस तरह आप लोगों ने मेरा स्वागत किया है, साथियों मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों से आपका स्वागत करूंगा। चला तो मैं यही सोचता हूं कि स्वर्गीय पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जी ने यही सपना देखा था कि हम पूरे पूर्वांचल में दौड़कर लोगों के सुख दुख को अपना सुख दुख समझकर हम अपने समाज को संगठित करेंगे। लेकिन क्या होगा? हमारे समाज में जब जब कोई व्यक्ति एक शिखर पर पहुंचता है तो राजनीति की वो गंदी चाल या तो उसको वही रोक देती है या तो उसको मौत की घाट उतार देती है। मैंने इस चीज को झेला है, समझा है। मैंने भी कभी आज तक गोरखपुर से राजनीतिक घर से कदम बाहर नहीं निकाला। ये पहला अवसर है और मैंने कहा अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष से कि अध्यक्ष जी मुझे अपने समाज के लोगों को संगठित करना है। हर जिले में जाऊंगा, हर जिले में जाकर लोगों से रूबरू होऊंगा, उनसे कहूंगा कि आप देखिए अगर जो दूसरे दल के अगर जो 4 सांसद हो जाते हैं तो पूरी देश की मीडिया कैसे उसको प्रोपेगेंडा करती है। लेकिन अगर जो सन 2019 की बात करेंगे तो हमारे ही पार्टी में हमारे साथ 5 सांसद पासी थे साथियों। आज मैं जानता हूं पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 8 सांसद है, 28 से 30 विधायक उत्तर प्रदेश में पासी समाज के हैं, लेकिन सब बदला मजदूर है साथियों, सब बदला मजदूर। हमें अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा। पहले होता था ना कि राजा रानी के पेट से ही पैदा होता था, लेकिन अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता है। अब राजा बैलेट बॉक्स से निकलता, अब तो ईवीएम से निकलता, अब तो राजा ईवीएम से पैदा होता है।
अगर जो हमें अपने समाज को संगठित करना है, अपने सूरवीरों राजा महाराजाओं के इतिहास को धरोहर को अगर संरक्षित रखना है तो हमें राजनीतिक रूप से मजबूत होने की आवश्यकता है। और जब तक हम राजनीतिक मजबूत नहीं होंगे तब तक हमारे वोट को इसी तरह कभी कमलेश पासवान आएंगे, कभी फलाने आएंगे, कभी दिखाने आएंगे, आपके वोट को लेंगे और 5 साल में एक ही बार चर्चा करेंगे। ये चर्चा का विषय साथियों, मैंने कहा कि मेरा 11 जिला है आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और मैंने कहा अध्यक्ष जी आपके नेतृत्व में मुझे अपने समाज के लोगों को संगठित करना है। उन्होंने कहा मेरा पूरा सहयोग आपके साथ है, और इसलिए मैं उत्साहित भी हुआ। और जिस तरह से सुनील पासवान और डॉक्टर उमेश सरोज जी ने और उनकी पूरी टीम ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयास किया है, साथियों काबिल तारीफ। बिना किसी पार्टी के बैनर पर आप लोगों ने जब तक दिखाया है आने वाली पीढ़ियां, हमारे बहुत सारे संगठन के लोग उनको संपर्क किए, ये पहली बार है, ये पहली बार ऐसा है कि पासी का सम्मेलन हो रहा है। शायद पहली बार हो रहा है ना, इससे पहले कभी हुआ लोग किए होंगे किसी चौराहे पर खाना पूर्ति के लिए, लेकिन पहली बार, क्योंकि आजमगढ़ थोड़ा दूर है गोरखपुर से। पहले हमारे लोगों ने कहा कि आप गोरखपुर से चालू किए, नहीं, मैंने कहा कि मैं सबसे कठिन जगह से चालू करूंगा, जहां से एक राजनीतिक, जहां से एक दिशा जाए, जहां पर पूरे प्रदेश में लोगों को यह एहसास हो कि हमारी पासी बिरादरी अब खड़ी होने जा रही है, वो सचेत तो हो रही है, इसके बाद तो बहुत के रूप में नहीं देखा जाएगा। और साथियों जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक प्रदेश सरकार चाहे केंद्र सरकार भी हम लोगों की मांगों का ध्यान नहीं देगी। अभी कुछ दिन पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मिला, मैं अपने समाज के बारे में बहुत सारी बातें किया और महाराजा बिजली पासी का मैंने चित्र उनको भेंट किया। महाराजा बिजली पासी का फोटो देखकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभिभूत हुए, उनके बारे में मुझसे पूछने लगे। और सौभाग्य देखिए साथियों, मेरे मिलने के ठीक 10 दिन बाद अमेठी जिला में नफरगढ़ में महाराजा बिजली पासी के नाम से रजिस्ट्रेशन कर दिया और मैंने मांग किया, और मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, रेल मंत्रालय को और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को अभिनंदन करना चाहता हूं जिन लोगों ने मेरी बात को माना। और साथियों मैंने दूसरी मांग किया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और रेल मंत्रालय से कि लखनऊ क्या है, लखनऊ तो लाखन पासी ने ही तो बसाया। अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा गजेटियर 1959 में उस इतिहास में जो राइटर था क्रुप, उसने लिखा हुआ है कि इस लखनऊ को बसाने वाला लाखन पासी था। लाखन पासी के नाम से लखनऊ का रेलवे स्टेशन नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वो तभी हो सकता है। भैया मैं इस चीज में कभी नहीं पढ़ता ये रोड को फलाने नाम से कर दो, वो रोड से किसी फलाने ठिकाने नाम से कर दो, लेकिन साथियों जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जो हमारे धरोहर रहे हैं, उनको जीवित करने के लिए, उनके बारे में हमारी आने वाली पीढ़ियां पढ़ती रहे, उनके बारे में आने वाली पीढ़ियां जानती रहे, समझती रहे, तो ऐसे जो हमारा इतिहास है उसको उजागर भी करने की आवश्यकता है। और वो उजागर तभी होगा जब आप लोग जिस तरह आज आजमगढ़ में संगठित हुए हैं, जिस तरह आप सब लोग करीब 20 से 30 किलोमीटर के रेडियस में दूर दूर से आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है, वो तभी हो पाएगा जब इसी तरह हम सब लोग आने वाले समय में संगठित होंगे। साथियों मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता हूँ, आप सब लोग को बहुत दूर तक जाना और कार्यक्रम में करीब 3 घंटे विलंब हो गया। मैंने बहुत तैयारी की थी बोलने के लिए, मैं करीब 3-4 किताबें पढ़ा पिछले 10 दिन में तक, और मैं सोचा मैं क्या बोलूं, लेकिन मैं बोल नहीं पाया। मैंने अपने इतिहास, अपने पासी समाज के इतिहास, मैं सोचा था कि मैं अपने इतिहास के बारे में बात करूंगा, लेकिन फिर किसी दूसरे मंच पर बात करूंगा। अब ये तो निरंतर, अब ये तो सिलसिला चालू रहेगा, हर महीने मैं एक जिले को पकड़ूंगा
और एक जिले में जाकर अपने समाज के लोगों को संगठित करने का काम करेंगे। और मुस्लिमों के दृष्टिकोण से नहीं। और अब देखिए गांव में जाइए तो लोग क्या लिखे थे, खबरदार इस गांव में फला एरिया चालू हो जाता है, पढ़ते हैं बड़ा एरिया चालू हो जाता है, ये फलाने का एरिया। अरे कोई जंगल है कि फलाने का एरिया, फलाने का इलाका? और देखना हो तो उत्तर प्रदेश में किसी को इतिहास देखना है तो पासियों का इतिहास देखिए। अगर जो आप पढ़ेंगे, मैं तो आपसे आज कह के ये जा रहा हूं कि आप जाकर अपने सूरवीरों के, अपने पराक्रमी जो राजा महाराजा हमारे रहे हैं उनके बारे में आप जरूर पढ़िए। क्यों? मैं जानता हूं हमारी जो पीढ़ी वो पढ़ती नहीं है, वो पैग लड़ाती है। इस बात को मैं जानता हूं। हमें हर मन पे इस बात को, हमेशा इस चीज को मैं कहना चाहता हूं, हमें इससे बचना होगा साथियों। आज हमारे जो दूसरे बिरादरी के लोग हैं वो क्यों हमसे आगे बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई में ध्यान दिया। अब बिहार में देखिए पासवानों को, हम लोग चूंकि पासवान नहीं, हम लोग तो पासी हैं, मीडिया ने हम लोग को पासवान बना दिया। लेकिन आप बिहार में देखिए वो क्यों आगे है। आज दिल्ली में चले जाइए, आप महाराष्ट्र में चले जाइए, उनके लोग आर्थिक भी मजबूत है, शारीरिक भी मजबूत है, और उनके घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति नौकरी भी करता है। वो तभी है जब वो त्याग कर रहे, वो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तभी वो हमसे आगे है। तो हमें अपने साथियों, हमें भी अपने लोगों को ये बताने की आवश्यकता है कि हमें अगर जो लड़ाई लड़नी है, अगर जो हमें अपना अधिकार पाना है, अगर जो हमें लगता है कि हमारे भी जितने समाज के लोग हैं वो भी पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में जाने जाए, तो तभी संभव हो पाएगा जब हम अपने लिए अपना हक मांगेंगे। मैं आज की अवसर पर एक बार पुनः मंच में बैठे सभी सम्मानित अपने, क्योंकि मैं बारिश के डर से मैंने किसी का नाम नहीं लिया, इसलिए मैं नाम भी लूंगा तो बहुत समय लगेगा। सबका नाम माननीय संचालक महोदय ने मुझे दिया है। मैं सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। और गोरखपुर से भी चल के हमारे हितगत जितने भी आए हैं वो सब लोग बहुत सालों से, हमारे डॉक्टर रतनपाल जी हैं, एमएलसी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले 10 वर्षों से ये कह रहे हैं कि सांसद जी आप बिरादरी के लिए कुछ करिए, आप बिरादरी को संगठित करने के लिए आगे निकलिए। लेकिन मैंने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था और वो मुझे बड़ा दिल से छू दिया। वो ये नारा था, यही समय है सही समय है, यही समय है सही समय है। तो मेरे लिए भी ये नारा अध्यक्ष जी सही बैठता है कि पासियों को संगठित करने के लिए यही समय है, सही समय है। और यही से हम संकल्प लेते हैं कि हम लोग इस कार्यक्रम को निरंतर आगे बढ़ाएंगे और अपने समाज को संगठित करने का काम करेंगे। उनको शिक्षा दीक्षा जहां भी कहीं भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी, तन मन धन, सरकार, जब तक मैं सरकार में हूं तब तक सरकार से, व्यक्तिगत हूं तो आजीवन आपके सुख दुख के लिए अपना सुख दुख समझूंगा। इस प्रण के साथ